उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में शर्मा परिवार अपने साधारण से मकान में रहता था। ये परिवार था रमेश शर्मा, उनकी पत्नी सुनीता शर्मा और उनकी दो बेटियां शिवांगी और सुप्रिया। शिवांगी बड़ी थी, तेज तर्रार, चंचल और खूबसूरत। सुप्रिया छोटी थी, मासूम, समझदार और शांत। बचपन में दोनों बहनें हर काम एक साथ किया करती थी, जैसे स्कूल जाना, पार्क में खेलना, त्योहारों की तैयारियां करना। शर्मा जी अक्सर हंसते हुए कहते, मेरे घर की दो चिराग हैं जो हमेशा एक साथ जलते रहेंगे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि समय धीरे धीरे एक दीवार खड़ी कर रही है, एक अदृश्य दीवार जिसे घमंड कहा जाता है। शिवांगी पढ़ाई में अव्वल थी, उसे इनाम मिलते, मेडल मिलते। हर रिपोर्ट कार्ड पर उसके नाम के आगे एक्सीलेंट लिखा होता। माँ बाप गर्व से फूले नहीं समाते, रिश्तेदार कहते नहीं थकते, शिवांगी तो परिवार का नाम रोशन करेगी। सुप्रिया भी मेहनती थी, पर उसे उतनी चमक दमक नहीं मिलती थी। वो हमेशा साए की तरह शिवांगी के पीछे रहती। धीरे धीरे शिवांगी को लगने लगा कि वो सुप्रिया से बेहतर है और यही सोच उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बनने लगी। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद शिवांगी और सुप्रिया की राहें अलग हो गईं। शिवांगी ने प्रतिष्ठित सिटी कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां अमीर घरों के बच्चे पढ़ते थे। सुप्रिया ने पास के गांधी महिला कॉलेज में दाखिला लिया, एक साधारण कॉलेज, साधारण सपने। शिवांगी का पहनावा बदलने लगा, महंगे कपड़े, स्मार्टफोन, स्टाइलिश बाइक्स। जब वो घर आती, सुप्रिया की नजरों में एक अजीब चमक और दूरी दोनों दिखती। सुप्रिया से शिवांगी ने एक दिन कहा, तुम्हें भी खुद पर काम करना चाहिए। देखो मेरा स्टाइल, मेरा आत्मविश्वास, ऐसे नहीं चलेगा साधारण बनकर। इस पर सुप्रिया मुस्कुरा दी। वह जानती थी कि असली आत्मविश्वास दिखावे से नहीं आता, पर उसने बहस नहीं की। समय के साथ शिवांगी में सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भरता गया। वह घर पर भी सुप्रिया को छोटी छोटी बातों पर टोकती, सलाह देती और कभी कभी ताना भी मारती। सुप्रिया सहनशील थी, वह जानती थी कि बहन का घमंड अस्थायी है, पर दिल के किसी कोने में उसे भी चुभन होती थी। कॉलेज खत्म होते ही शिवांगी को दिल्ली की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। शानदार पैकेज, ग्लैमरस लाइफस्टाइल। वो जब घर आती तो गाड़ी से उतरती, कंधे पर ब्रांडेड बैग, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में घमंड। रिश्तेदारों का व्यवहार भी बदल गया। शिवांगी को हीरा से तुलना करने लगे। रिश्तेदार अक्सर कहते, शिवांगी जैसी बेटियां हर किसी के नसीब में नहीं होती। सुप्रिया अब भी अपने छोटे से स्कूल में शिक्षिका बन गई थी। 25 बच्चों को पढ़ाती, मामूली वेतन, लेकिन दिल से संतुष्ट। शिवांगी को उसकी जिंदगी नीरस लगती थी। उसे हर वक्त कहती, तुम क्या यहीं रहोगी? एक साधारण जिंदगी, कोई एम्बिशन नहीं। सुप्रिया उसकी बातों से फिर मुस्कुरा देती, वही गहरी ठहरी हुई मुस्कान। शिवांगी के लिए रिश्ते आने लगे बड़े बड़े घरानों से। आखिरकार तय हुआ अमन अग्रवाल से रिश्ता। अग्रवाल ग्रुप का वारिस, करोड़ों की संपत्ति का मालिक। शादी शहर के सबसे बड़े होटल में तय हुई। भव्य आयोजन, आलीशान सजावट, चमचमाती रोशनी और शाही मेहमान। शादी के हर फंक्शन में शिवांगी रानी जैसी लग रही थी। उसकी चाल में गर्व था, मुस्कान में विजय का भाव था। सुप्रिया ने पूरे दिल से तैयारियां की, फूल सजाए, मेहमानों का स्वागत किया, बहन के लिए गीत भी गाया। परंतु कई बार शिवांगी उसे आदेश देने के अंदाज में बोलती, जैसे वो नौकरानी हो। सुप्रिया, तुम्हें स्टाइलिश कपड़े पहनने चाहिए थे इस मौके पर। कम से कम मेरी शादी में तो तुम थोड़ा अच्छा दिखने की कोशिश तो कर सकती थी। सुप्रिया के होठों पर दर्द भरी मुस्कान आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शिवांगी अपने ससुराल चली गई। शिवांगी के जाने के बाद घर सूना हो गया। माँ बाप का ध्यान भी अब फोन कॉल्स और वीडियो चैट पर शिवांगी पर ज्यादा था। सुप्रिया ने खुद को अपने काम में लगा लिया। वो गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क ट्यूशन देती, स्लम एरिया में जाकर शिक्षा के लिए जागरूकता फैलाती। धीरे धीरे वह समाज में सम्मानित होने लगी, लेकिन चुपचाप, बिना किसी हो हल्ला के। फिर एक दिन राज का रिश्ता आया। राज एक इंजीनियर था,
लेकिन नौकरी छोड़कर गांव में कृषि तकनीक सुधारने का काम कर रहा था। सुप्रिया ने खुशी खुशी हाँ कर दी। शादी सादगी से हुई, घर के आंगन में मंडप, घर के बने पकवान और स्नेह भरे रिश्तेदार। शिवांगी भी आए, परंतु उसके चेहरे पर साफ उपेक्षा थी। उसे कोसने लगी, ये क्या शादी हुई है, कोई स्टेटस नहीं, कोई शान नहीं। सुप्रिया ने फिर वही शांत मुस्कान से सब सह लिया। शिवांगी का जीवन पहले कुछ महीनों तक सपनों जैसा था। अमन उसे महंगे गिफ्ट्स देता, डिनर पार्टियों में ले जाता और सोशल मीडिया पर परफेक्ट कपल की तस्वीरें वायरल होती। लेकिन धीरे धीरे बिजनेस में घाटा शुरू हुआ। नोटबंदी, मंदी, खराब निवेश, अमन का साम्राज्य पूरी तरह से डगमगाने लगा। अमन का स्वभाव भी बदलने लगा। वह चिड़चिड़ा होता गया, छोटी छोटी बातों पर शिवांगी को दोष देने लगा। शराब की लत बढ़ती गई। शिवांगी जो कभी खुद को दुनिया से ऊपर समझती थी, अब तिल तिल कर टूटने लगी। महंगे कपड़े अलमारी में धूल खाने लगे। सोशल मीडिया की मुस्कानें झूठी हो गईं। और दोस्त, वे तो पहले ही गायब हो चुके थे। एक दिन बैंक का नोटिस आया, लोन न चुकाने पर घर और गाड़ियां जब्त होने वाली थीं। अमन ने शिवांगी को साफ कह दिया, अब कोई ऐश नहीं, संभलना पड़ेगा। अमन खुद भी डिप्रेशन में चला गया। शिवांगी मायके लौट आई, उस घर में जहां कभी वह रानी बनकर आती थी। माँ बाप ने आंचल फैलाकर उसे अपनाया। सुप्रिया ने बिना किसी कड़वाहट के उसे अपने कमरे में जगह दी। शिवांगी पहली बार टूटी थी। वह आईने में खुद को देखती और सोचती, क्या ये मैं हूँ? रातों को चुपके रोती, भूतकाल की तस्वीरें देखती और आंसू बहाती। सुप्रिया ने धीरे धीरे उसे थामना शुरू किया। वो कहती, तुम्हारी कीमत गहनों या पैसों से नहीं है, तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे साहस में है। शिवांगी ने पहली बार सुप्रिया की आंखों में गौर से देखा। वहाँ ताना नहीं था, न ही दया, बस अपनत्व था। सुप्रिया ने उसे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे शिवांगी ने भी स्कूल में वॉलंटियर टीचिंग शुरू की। बच्चों की मुस्कुराहटें उसकी टूटी आत्मा को मरहम देने लगी। इस तरह समय बीतता गया। शिवांगी ने खुद को फिर से खड़ा किया, इस बार बिना घमंड के, बिना दिखावे के। एक दिन स्कूल के एनुअल फंक्शन में सुप्रिया और शिवांगी दोनों को सम्मानित किया गया समाज सेवा के लिए। शिवांगी ने स्टेज पर जाकर माइक पकड़ा और भरी सभा में उसने कहा, मैंने जिंदगी में बड़ी गलतियां की हैं। मैंने सोचा था कि पैसा और स्टेटस से खुशी मिलती है, पर आज मैं जानती हूँ सच्चा सम्मान इंसानियत में है, प्यार में है। और यह सीख मुझे मेरी छोटी बहन सुप्रिया ने दी है। आज मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं उसकी बहन हूँ। सभा में तालियां गूंज उठीं। सुप्रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब शिवांगी और सुप्रिया मिलकर एक एनजीओ चलाती हैं जो गरीब बच्चों को पढ़ाई और आत्मनिर्भरता सिखाता है। उनकी जिंदगी अब साधारण है पर संतुष्ट, सुखी और चमकती हुई। शिवांगी को अब चमकदार चीजों की जरूरत नहीं, उसके भीतर का उजाला ही उसकी पहचान है। और प्रिया, वो हमेशा की तरह बिना बोले सबसे बड़ी विजेता रही है। ये कहानी हमें संदेश देती है कि घमंड से रिश्ते नहीं बनते, दिल से बनते हैं। असली जीत वह है जब हम दूसरों के प्यार और सम्मान के काबिल बनते हैं, बिना किसी दिखावे के। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की कहानियां मैं आपके लिए लाती रहूंगी। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।